डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 6th क्लास के चैप्टर 1-2, क्लास 9th के 1-5 और 10th के चैप्टर 5 में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 में क्लास 6th के 2 चैप्टर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम बाकी का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डाइवर्सिटी के बारे में है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। उनका रंग, भाषा, धर्म, संस्कृति, ये डिफरेंस हमारी लाइफ को और इंटरेस्टिंग और रिच बना देते हैं। डाइवर्सिटी वर्सेस इनक्वलिटी। डाइवर्सिटी क्या है? जब लोग अलग अलग बैकग्राउंड, भाषा, धर्म और संस्कृति से होते हैं, ये सब डिफरेंस एक्सेप्ट करना और सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब मिलकर एक इंक्लूसिव, सबको एक साथ लाने ऐसा इन्वायरमेंट बना सके। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर डाइवर्स कंट्री है कि जगह अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनइक्वलिटी, जब रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ और सामाजिक स्थिति की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जैसे कि गरीबी, शिक्षा की कमी, कास्ट सिस्टम के कारण इनइक्वलिटी, ये सब देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी के बेनिफिट, कल्चरल एक्सचेंज, अलग अलग लोगों से मिलकर नए ट्रेडिशन और कस्टम सीखने को मिलते हैं। फूड एंड क्यूजन, अलग अलग देश या राज्यों के खाने ट्राई करने का मौका मिलता है। फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, डिफरेंट कंट्रीज़ के फेस्टिवल सेलिब्रेट करना एक नया एक्सपीरियंस जैसा होता है। क्लोथिंग एंड फैशन, डिफरेंट कपड़े और स्टाइल को समझने का मौका मिलता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, नई भाषाएं सीखने और नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है। पर्सनल ग्रोथ, डाइवर्सिटी हमें नए पर्सपेक्टिव सीखने और अपने विचारों को ब्रॉड करने का एक मौका देती है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग भाषा, खाना, फेस्टिवल और धर्म के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है जो एकता और हेरिटेज को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। डाइवर्सिटी के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, अब जैसे कि एक उदाहरण दूँ तो डाइवर्सिटी हमें किस प्रकार मजबूत बनाती है। अब अलग देश है, उसमें अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर कोई धर्म उस व्यक्ति का रहता होगा तो उस देश के साथ हमारे संबंध मजबूत बनेंगे। अगर हमारे देश में अलग अलग विभिन्न प्रकार के देश के धर्म हैं तो विभिन्न देशों से हमारे अच्छे संबंध बनेंगे। इस प्रकार हमारी इंटरनेशनल लेवल पर स्थिति मजबूत बना देती है। तो डाइवर्सिटी के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस क्या है? अर्ली ट्रेवल देखने को मिलते हैं। पहले लोग नई ज़मीन ढूंढने या मुसीबत से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, जिससे नए कल्चर्स आए। कल्चरल इंटरमिक्सिंग, जब नई जगह पर लोग बसते हैं तो उनकी संस्कृति लोकल संस्कृति के साथ मिल जाती है और एक नया मिक्स डेवलप होता है। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, अलग अलग समय पर डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस आई हैं जो दुनिया भर की संस्कृति को शेप करने में मदद करती हैं। ये डाइवर्सिटी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाती है। जियोग्राफिकल एडेप्टेशन, जियोग्राफी का इफेक्ट, लोग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से लाइफस्टाइल एडोप्ट करते हैं। पहाड़ी एरिया में लोग गर्म कपड़े पहनते देखने को मिलते हैं। समुद्र के एरिया पर लोग मछली पकड़ते हुए देखते हैं। अर्बन वर्सेस रूरल लाइफ, सिटीज़ में लोग क्या मार्केट में जाकर सामान खरीदते हैं, जबकि रूरल एरिया में लोग अपना सामान खुद ही मतलब खेती करते हैं। वहाँ पर लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, जैसे कि अभियान चलाया हुआ आत्मनिर्भर। डाइवर्सिटी इन केरला एंड लद्दाख, लद्दाख ये जम्मू और कश्मीर का एक डेजर्ट रीजन है जिसमें बर्फ़ गिरती है और पानी की कमी होती है। लोग स्नो मेल्ट करते हैं और पानी बनाते हैं और पैश्मीना वूल यहाँ फेमस है। लद्दाख में तिब्बतन और इस्लामिक कल्चर का असर है और लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। केरला ये एक कोस्टल स्टेट है जिसमें स्पेस ट्रेड होने की वजह से जूडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस आया। राइस, फिश और वेजिटेबल लोगों का मेन फूड है। कॉन्टेम्प्रेरी इंटरेक्शन, मतलब समकालीन
जो एक मेल जोल है, तो क्या मॉडर्न मोबिलिटी के बारे में बताया गया। आज के टाइम के लोग नए जगह पर शिफ्ट होते हैं, जैसे अलग अलग कल्चर मिक्स होते हैं। नाइबरहुड डाइवर्सिटी मतलब अलग बैकग्राउंड के लोग एक जगह पर रहते हैं, जिससे उनके बीच समझदारी और टॉलरेंस बढ़ता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ब्रिटिश रूल के टाइम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद एक साथ मिलकर फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जलियांवाला बाग जब दुर्घटना घटी है, जब उस समय पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे गए, नेशनल एंथम और इंडियन फ्लैग भी यूनिटी का सिंबल बना। जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज का यूज किया, जो इंडिया की कल्चरल टॉलरेंस और बिलीफ के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें क्या हमें याद रखने की जो बातें हैं। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1990 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जलियांवाला बाग मिस्कर अमृतसर में हुआ था। ओनम ONAM ओनम फेस्टिवल के टाइम केरल में किस चीज़ का यूज किया जाता है? बोट रेस, नौविका दौड़ चलाई जाती है। लद्दाख का जो पैसमिला सिविल है वो फेमस है। तो इससे हम आगे चलते हैं अब डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो डाइवर्सिटी एंड प्रेजुडिस क्या है? डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इंडिया भारत के बहुत डाइवर्स देश है, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खाना पसंद करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। जियोग्राफी और हिस्टोरिकल का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? किसी जगह की भौगोलिक स्थिति और इतिहास का यूज जगह की डाइवर्सिटी पर बड़ा असर पड़ता है। भारत ने 1600 से ज़्यादा मतलब मूल भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब अलग अलग डांस फॉर्म भी होते हैं। यहाँ पर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लोग अक्सर अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी को फुली एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी का कारण बनता है एक प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है? जब लोग अपने आप के जो ट्रेडिशनल है उसको सुपूर्व मानते, ऊपर मानते हैं, और उससे क्या है कि वो दूसरे को नीचा मानते हैं, तो उससे क्या है, एक भेदभाव प्रकट होने लगता है, अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं। तो यही चीज़ प्रेजुडिस को जन्म देती है, उनके साथ अन्याय होता है, पूर्वाग्रह होता है। प्रेजुडिस बढ़ने का असर क्या है कि इसमें धर्म, रंग, बोली, एसेंट और ये जो तरीके आते हैं, इसके कारण प्रेजुडिस हमें देखने को मिलता है। बैरियर्स क्या? स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस दोस्ती बनाने में रुकावट डालते हैं, किसी ग्रुप के प्रति नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। रूरल और अर्बन लोगों के लिए प्रेजुडिस देखने को मिलता है। गांव वालों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह है, मतलब पहले से उनके बारे में धारणाएं अपनाई गई है, जिसके कारण उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे 50% से ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं और क्या है, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद नहीं होती। गांव के लोग फील्ड में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, काम के लिए शहरों में माइग्रेट करते हैं, और शहर वालों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह हैं। सिटी लाइफ ईजी होती है, मतलब उनके बारे में पहले से कुछ धारणाएं अपनाई गई, जैसे शहर के लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, लोगों की पूर्व नहीं होती, शहर में रहना महंगा होता है। अब स्टेरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी सोच आने लगती है। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या? जब हम बिना जाने किसी प्रैक्टिकल ग्रुप के लोगों के बारे में एक जनरल सोच बना लेते हैं, तो उसे स्टेरियोटाइप कहते हैं। जैसे बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, रोते नहीं हैं, एक स्टेरियोटाइप है जो सब लड़कों के पे लागू नहीं होता। स्टेरियोटाइप लोगों पे नेगेटिव लेबल लगाने का काम करता है। कंक्लूजन हम बता सकते हैं कि हमें प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप का काम करना चाहिए और लोगों को उनकी यूनिकनेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। डाइवर्सिटी एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है। तो इनक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब लोग अपने बेसिस या स्टेरियोटाइप की वजह से दूसरों के साथ अनफेयर तरीके से बिहेव करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म कैसे होता है? किसी को किसी एक्टिविटी से बाहर निकाल देना, किसी को नौकरी या एजुकेशन ना मिलना, सोशल गेटिंग सीटिंग में अलग तरीके से ट्रीट करना। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का कनेक्शन, लोगों का अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, समाज, बैकग्राउंड होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी, जब कुछ लोग गरीबी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बेसिक नीड पूरा नहीं कर पाते, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है।
इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, जब एक इंसान एक से ज़्यादा वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, जैसे जाति और गरीबी दोनों एक साथ हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया, भारत में जाति प्रथा के वजह से डिस्क्रिमिनेशन एक मेजर इशू रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, उन्होंने बुक भी लिखी थी जातिवाद का पूर्ण विनाश। तो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित कम्युनिटी के एक महान लीडर माने जाते हैं। लेकिन दलित कहूँ, लेकिन ये बहुत बड़े लीडर हैं, सिर्फ दलित के नहीं, उन्होंने समाज की काया पलट की है। अपने जो इन्होंने एक इन्फ्लुएंस आया, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। महार कास्ट से आने की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। उन्होंने हायर एजुकेशन की और लोअर बने। दलित के एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट और जाति प्रथा के खिलाफ लड़े। बुद्धिज़्म इन्होंने एडॉप्ट किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि ये इक्वलिटी को प्रमोट करते थे। अंत में लोगों को पूरी तरह से समझा नहीं पाए इस चीज़ के बारे में, तो इन्होंने बुद्ध धर्म कहा भी था इन्होंने कि ये जीते जीते पैदा हिंदू धर्म में हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, तो इन्होंने इसलिए बुद्धिज्म अपना लिया था, कहा जाता है। तो अगला क्या है, समानता के लिए संघर्ष, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। तो फ्रीडम की लड़ाई, ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल के साथ साथ दलित वुमेन, ट्रिबल्स और पीजेंट ने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दलित ने टेम्पल एंट्री के लिए संघर्ष किया, वुमेन ने इक्वल एजुकेशन के लिए डिमांड की, पीजेंट और ट्रिबल ने मनी लेंडर्स के एक्सप्लोटेशन के खिलाफ लड़ाई ली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वलिटी का विजन, कॉन्स्टिट्यूशन के फार्मर ने सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज किया और उसको हटाने के लिए लॉ बनाए। हर सिटीजन के लिए इक्वलिटी इंश्योर करने की गोल्स रखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनटीजिबिलिटी एक क्राइम माना गया। सबको फ्रीडम मिलनी, अपनी पसंद की नौकरी चूज करने की, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन हो गई, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए स्पेशल स्टेप लेने का मदद है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और सेक्युलर इंडिया, डाइवर्सिटी एज इक्वलिटी का पार्ट। हर किसी का अपने रिलीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का फ्रीडम है। एक सिंगल लैंग्वेज या रिलीजन किसी भी इम्पोज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी। इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, मतलब सेकुलर का मतलब है कि हर धर्म का आदर सम्मान करती है, किसी धर्म को ऊंचा, किसी जाति को ऊंचा नीचा कुछ नहीं मानती, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो इंडिया ऐसी कंट्री के रूप में स्थापित है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। तो रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम है। डिफरेंट फेथ के लोगों के बीच यूनिटी एंड रिस्पेक्ट प्रमोट किया जाता है। ये चैप्टर इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बीच का रिलेशन बताता है और कैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट देने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी PDF टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे ज्वाइन कर लेना।